हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फर्स्ट वीडियो का आप लोगों ने काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए, मैंने देखे, लेकिन अभी भी कई बच्चों ने उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं। कोशिश कीजिए कि उन्हें जल्दी से जल्दी जानिए। आपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को याद कीजिए, बाय द मैप याद करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया साइज एंड लोकेशन देख रहे हैं, तो हमें बाय द मैप अगर जितनी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी उतना ही हमारे लिए जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोग्राफी को समझना और याद करना आसान हो जाएगा। अगर हम सिर्फ नॉर्मल वे में कि हमारे देश में 28 कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी याद करेंगे, ये जी के फॉर्म में चला जाता है। मतलब जब आप 6-7 में होते हो, जीके में क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब आपने जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज याद किए वो आपको मैप के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए कि सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, साइड में पंजाब, फिर चंडीगढ़, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान। ये इसको भी मैं आपको याद कराने का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो नेक्स्ट क्लास होगी आज इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद। उसमें हम मैपिंग ही देखेंगे कि कैसे मैपिंग की जाती है और कैसे मैप को याद करना है। ओके, सो आज हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं इस चैप्टर का, इंडिया साइज एंड लोकेशन का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक बताया था सिर्फ कि व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। आई थिंक आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और समझ लिया होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। और अगर नहीं समझ में आया हो तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अब आपको सर को ये नहीं पूछना, सर दोबारा समझा दीजिए। आप उस वीडियो को बार बार देखिए, जितनी बार समझ में नहीं आता समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप 6th क्लास के वीडियोस, 6th क्लास में जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर्स है वो भी देख सकते हैं। अब हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ लिया था, हॉरिजॉन्टल लाइंस, लॉन्गिट्यूड में वर्टिकल लाइंस होती हैं इमेजिनरी। आज हमें जो देखना है वो अब हमें इंडिया की साइज एंड लोकेशंस के बारे में देखना है, ठीक है। तो इंडिया की जब हम साइज एंड लोकेशन को देखते हैं तो सबसे पहले आता है कि मैंने आपको बताया था, ये हम डिस्कस भी कर चुके थे, लेकिन आज हम दोबारा से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जब आपसे पूछा जाएगा कि सर इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या, लैटिट्यूड्स कौन सी थी आपकी, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस, ये वाली। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है। पहली बात, इंडिया आपका लैटिट्यूड में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। कौन से हेमिस्फेयर में आता है बच्चों, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक। यानी क्यों, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है। अब इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है तो नॉर्दर्न रहेगा, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ फ्रॉम 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा इंडिया का, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ऑलमोस्ट 29 पॉइंट समथिंग, इतना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है आपका 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये दो चीज़ें जब आपको समझ में आ गई, समझ में अभी मैं समझाता हूँ इसको, सिर्फ याद कर लेना अभी कि 68 से अब ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इसमें आपको ये देखना है कि सवाल आता है सर ये ईस्ट क्यों लिखा है। आपने जब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताया तब अब मैं ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इंडिया जो है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो इसलिए वो लैटिट्यूड में नॉर्थ ही लिखा जाएगा। लेकिन सर ये ईस्ट क्यों लिखा जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखते हैं हम। इसका जो आंसर बनेगा वो हम दोबारा ग्लोब पे जाते हैं। अब जब हम इस ग्लोब पर आए तो ये देखा हमने प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसके राइट हैंड साइड में जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी ये कहलाती हैं ईस्ट, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी वो क्या कहलाती हैं, वेस्ट। समझ में आया। इसके प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री से निकलता है उसके राइट हैंड साइड में जो जाएंगी कंट्रीज़, जो एरियाज़ आएगा वो ईस्ट, और वेस्टर्न साइड में लेफ्ट हैंड साइड में वो वेस्ट। अभी भी कई बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे, वो सारे सवाल जब टाइम जोन को बताऊंगा मैं आपको आज, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, कैसे टाइम जोन निकालते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा और एक पॉइंट को, एक चीज़ में मैं इसमें इंक्लूड और कर लेता हूँ कि अब हम इंडिया वर्ल्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे,
सर ये आपने मुझे बताया था लैटिट्यूड में इक्वेटर जो 0 डिग्री पर है, और सर फिर आपने मुझे बताया ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये भी 0 डिग्री पर है। अब सर ये वाला जो पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया सर? ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया सर? नॉर्थ वेस्ट। नीचे वाला साउथ ईस्ट और ये वाला साउथ वेस्ट। अब इस तरह से डिवाइड करने से हम अपनी ज्योग्राफी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे? कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द कंट्रीज या नेम द कॉन्टिनेंट विच कम इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ, तब आप बता सकते हो सर एशिया एंड यूरोप एंड सम पार्ट ऑफ अफ्रीका। अगर ये सवाल मैंने 1 मार्क्स क्वेश्चन में, सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछ लिया नेम द कंट्रीज विच लाई इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, तब आपको क्या पता होगा? कंट्रीज़ में आप नॉर्थ अमेरिका की जितनी कंट्रीज़ हैं वो नाम लिखेंगे। अगर मैंने कॉन्टिनेंट पूछ लिया तो आप लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका। मैंने पूछ लिया नेम द कॉन्टिनेंट विच लाई इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द ग्लोब, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, तो आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट आ रहा है। मैंने आपसे पूछा कि नेम द वन कॉन्टिनेंट विच लाई इन ऑल फोर पार्ट्स ऑफ द अर्थ, मीन्स साउथ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ वेस्ट में भी, साउथ वेस्ट में भी, तो आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई नहीं है। लेकिन हाँ सर 3 पार्ट में जो आ रहा है वो है अफ्रीका। अफ्रीका को हम देख रहे हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट में भी है, ये सर नॉर्थ ईस्ट में भी है और साउथ ईस्ट में भी है। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है सर जहाँ से हम तीनों, मतलब जो 3 हमने डिवाइड किया है वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में ये मिल रहा है। इस तरह से आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन तैयार होंगे बेटा। आपको अब रीड या स्टडी नहीं करना है बेटा, आपको अब एनालिसिस करनी है स्टडीज़ की। आप लोग 9th ग्रेड में आ चुके हैं, नाउ यू हैव टू अपनी थिंकिंग को थोड़ा और फॉरवर्ड करना है। सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीज़ों को याद करने से आप लाइफ में सक्सेस नहीं होने वाले हो, क्योंकि आपके जैसे 1 लाख बच्चे और आपसे होशियार 1 लाख बच्चे उस चीज़ को रीड कर रहे हैं। उनमें से 10,000 बच्चे वो हैं जो उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और वही 10,000 बच्चे आपको आने वाले टाइम लाइफ में जॉब के टाइम पे कंपटीशन देंगे एंड वो जॉब ले जाएंगे और आप नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग सिर्फ रीड करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जब तक आप अपनी स्टडीज़ को समझेंगे नहीं, उसको नॉर्मल लाइफ में लेकर नहीं आएंगे, उसमें इन्जॉयमेंट नहीं लेकर आएंगे, तब तक आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि जितने भी आपको स्टडीज़ के पॉइंट्स मिलते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो हो, ये हमारी अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द लाइफ से ही है। जैसे बायो में आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, लाइफ प्रोसेस पढ़ते हो, कई चैप्टर्स पढ़ते हो, वो आपको अपने अराउंड अपनी बॉडी में ही देखना है। सेम थिंग ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी देखने वाले हो, तो अब जितने हम ज्योग्राफी के चैप्टर्स को रीड करेंगे उसमें आपको एनालिसिस करना है कि अच्छा ये मानसून आता है, अच्छा ये इंडिया का ये पार्ट ऐसा है तो इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही दूंगा। उसका मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे के दिखाया कि मैं किस तरह से क्वेश्चन ज्योग्राफी से दूंगा। ये चीज़ें आपको एनालिसिस करनी है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है और ना मैं वैसा टीचर हूँ कि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान या किताब की बुकिश लैंग्वेज या बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस देने वाला हूँ। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अगर समझ में नहीं आता है, कम टू मी, मैं बताऊँगा जितनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दूंगा, लेकिन एनालिसिस थिंकिंग आप लोगों को अपनी डेवलप करनी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि SST इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन विच ज्योग्राफी इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब इसमें आप जब ये देख रहे होगी तो आपको एक लाइन दिखी जिस पे आपने फोकस नहीं किया, मैं आपको उसका शायद किया भी हो किसी ने। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका से जा रही है, इक्वेटर अफ्रीका से जा रही है, कैप्रिकॉर्न भी अफ्रीका से जा रही है। ठीक, ये क्वेश्चन शायद कई बच्चों को पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा कि अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच लैटिट्यूडनल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पासिस। यानी अफ्रीका एक मात्र ऐसा देश है जहाँ से 0 डिग्री लैटिट्यूड भी जाती है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी जाती है। जस्ट वॉच इट। यानी अफ्रीका एक मात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से 4 जो आपकी मेन
लाइन्स हैं, 3 लैटिट्यूडनल इंपॉर्टेंट लाइन्स और 1 लॉन्गिट्यूडनल इंपॉर्टेंट लाइन, वो चारों की चारों आपकी अफ्रीका से होके गुजरती हैं। है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट। यही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अपने आप जागरूक करने हैं। अब हम ये समझ चुके हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हमने ये बात समझ ली। अब इसी के अकॉर्डिंग इसी मैप में हम इंडिया की लोकेशन को देख लेते हैं। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो बच्चों ने बोला 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। आंसर लिखा है। अब मैंने उसको कर दिया कट। क्यों कर दिया कट? क्योंकि आपने ये मेंशन नहीं किया कि सर 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ है। क्यों? क्योंकि 68 डिग्री तो यहाँ भी है कहीं, 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट ये लाई भी करता है। जब तक आप मुझे मेंशन नहीं करोगे कि वो आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कर रहे हो कि सदर्न हेमिस्फेयर कर रहे हो, तो वो आंसर कैसा माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ये चीज़ों का आप लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक, पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ। अब सर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, वो क्वेश्चन मेरा ये था सर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, सॉरी गलत हो गया वो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो था वो था आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोल गया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है आपका? 1 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो उसमें आपको ये मेंशन करना था सर वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तभी वो आंसर सही होगा। अब मैंने जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा आपसे, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में जब मैंने पूछा तो आपने बताया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। लेकिन अगर इसमें आपने ईस्ट डायरेक्शन नहीं लिखा तो ये आंसर कैसा हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 68 डिग्री 97 टू 97 डिग्री 25 मिनट ये एरिया भी है, तो ये भी तो हो सकता है। लेकिन इंडिया तो हमारा यहाँ लाई नहीं करता वेस्ट में, हमारा इंडिया कहाँ पे लाई करता है? हमारा इंडिया लाई करता है ईस्ट में। कहाँ पे लाई करता है? ईस्ट में, इस वाले एरिया में। तो आपको साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करनी है। अगर आपसे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना है सर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये है आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और सर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपका इंडिया का है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। बात हो गई क्लियर? अब इसमें भी कई बच्चों के क्वेश्चन जागरूक हो गए। अब इसमें क्वेश्चन क्या जागरूक हुआ? क्वेश्चन ये आया कि सर ये जो आप बता रहे हो इसमें एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो बेटा। अब उसमें बच्चे ने पूछा सर हम यहाँ हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, हम यहाँ हैं। सर आपने हमें बताया ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और अभी आप हमसे कह रहे हो कि ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, ये क्या बात हुई? मैंने कहा वाह, सवाल बहुत अच्छा है, जवाब भी इसका अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन में पॉइंट है कि जब मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट ईस्ट होता है, ये वाला पार्ट वेस्ट होता है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है। बेटा इसका आंसर ये है कि जब हमने रेफरेंस पॉइंट ये लिया तो हमने इसको ईस्ट और इसको वेस्ट कहा, लेकिन जब हमने रेफरेंस पॉइंट इस लाइन को लिया तो इसके अकॉर्डिंग ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी। क्योंकि अब रेफरेंस पॉइंट ये है, तो इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये पूरा एरिया कैसा है? ईस्ट का, और ये पूरा एरिया कैसा है? वेस्ट का। सेम थिंग विद नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सर ये साउथ इंडिया कहलाता है, आप कह रहे हो ये भी नॉर्थ है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया नॉर्थ है, इक्वेटर के नीचे वाला सदर्न। अब ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हमें आगे की तरफ चलना है। चैप्टर में बहुत कुछ होता है जानने के लिए, हम बहुत कुछ जानेंगे अभी। सिर्फ इतने में ही नहीं, अभी आपको इंडिया का मेन चीज़ जो बताई है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट में जो हमारी बाउंड्रीज़ है वो कितनी है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इंडिया है ये किलोमीटर वाइज कितना है? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट में कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक 2933 किलोमीटर। ये पॉइंट गलत लग गया है बेटा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 2933 किलोमीटर। अब हमें ये सारी साइज पूरी तरह से इंडिया का याद हो गया। बिल्कुल सर याद हो गया। कैसे?
अब हम बिल्कुल साइज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल आया आपके क्वेश्चन पेपर में, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। आपने कहा सर लैटिट्यूडनल, सर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये क्या हो जाएगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। मैंने यहाँ पर जब ये स्लाइड बनाई थी तो ये मैं आपका इसमें मेंशन करना भूल गया हूँ, तो ये चीज़ आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ठीक है ना। अभी आप लोग मेंशन कर लेना। अब मेरा साइड में दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आता है कि इंडिया नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंड करता है किलोमीटर वाइज कितना है, तो नॉर्थ टू साउथ यानी ऊपर से नीचे से 3214 किलोमीटर। जब मैंने कहा ईस्ट से वेस्ट तक उसका कितना किलोमीटर में एक्सटेंट है, तो आपने बताया सर 2933 किलोमीटर। यानी कि हमने इंडिया की साइज को सर पूरे तरीके से अपने दिमाग में फिक्स कर लिया। अब इंडिया के साइज को तो सर हमने फिक्स कर लिया, अब इसमें से फिर एक बच्चे का सवाल है, सर हमारा देश इतना बड़ा है, सर हमारा देश विश्व में कितना बड़ा है। मैंने कहा सवाल बहुत अच्छा अगेन कि हमारा देश वर्ल्ड में कितना बड़ा है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाय एरिया, यानी जो हमारा देश है वो दुनिया के एरिया वाइज जो टॉप 10 कंट्रीज़ है उसमें 7th रैंक पर आता है। और हमारे देश का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है अर्थ का वो 2.4% है। अब ये चीज़ें बच्चों को बिल्कुल जब सब ऐसा लगा ऊपर से गया। चलो पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि हमारा देश 7वें नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड में। तो सबसे पहला कौन सा है, पहला है आपका रशिया, दूसरा है आपका कनाडा, नेक्स्ट है आपका यूएसए, फिर है आपका चाइना, फिर है आपका ब्राज़ील एंड देन ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th नंबर पे आ जाता है हमारा इंडिया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सर जो आपने बताया 2.4% उसको और बता दो। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, सपोज दिस इज़ अवर अर्थ विच इज इन अ जोइड शेप, ठीक है सर। तो जो ये पूरा 100% है, इस 100% में से मैंने 2.5% ले लिया, यानी कि इतना जो पार्ट है ये यहाँ से रफ कर दिया। एक मिनट, जस्ट पेन भी ऐसे ही काम करता है। ये जो पार्ट है ये 2.5% है। तो अर्थ का 100% अगर लैंड है उसमें से 2.4% हमारे इंडिया में है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। तो इंडिया का अब हमें सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आपको आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन जनरली ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स एंड मैनी मोर एग्ज़ाम्स में आते हैं, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सर सवाल आता है कि सर इंडिया का अभी आपने जो एक्सटेंट बताया है ये इंडिया के मैप में, सर कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, या सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होगा, या सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, या सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। जैसे कि हम अपने घर में दीवार होती है वो सबसे साउथ में है, वो नॉर्थ में, वैसे ही सर इसका भी कोई पॉइंट होगा, बिल्कुल है। तो उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश में है, उसका नाम क्या है, किबिटू, KIBITHU, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है आपका, किबिटू। अब सर दूसरा क्वेश्चन, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है सर, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका गुजरात का गोहार मोती, गुजरात में गोहार मोती, ये है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब सवाल आता है सर ऐसे ही हमारा नॉर्थन मोस्ट पॉइंट होगा, बिल्कुल है। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है आपका कश्मीर का इंदिरा कोल, ये COL नहीं है, कोल है, COL, इंदिरा कोल। सर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी होगा कोई। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में बेटा आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहाँ पर आता है आपका इंदिरा पॉइंट,
क्योंकि ये भी इंडिया में ही आता है, आपका ये जो आइलैंड है, इसलिए यहाँ से आता है इंदिरा पॉइंट। लेकिन 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट, आपको याद हो शायद, आप में से कई लोग पैदा भी ना हुए हो, 2004 में एक बहुत भयानक सुनामी आई थी जिसमें हमारे देश में काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसमें ये जो इंदिरा पॉइंट नामक जगह है, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, वो 70% पार्ट उसका डूब गया था। लेकिन आज भी हम उसी को मानते हैं। तो आपने कहा सर इंडिया का बता दीजिए, मैंने कहा चलिए आप इंडिया की बाउंड्रीज़ में ही देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कन्याकुमारी को हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर सवाल आता है नेम द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो आप इंदिरा पॉइंट ही लगाएंगे, याद रखिएगा। नेम द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री, आपने कहा सर किबिट्टू आंध्र प्रदेश में। मैंने कहा नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री, आपने कहा सर गुवाहाटी गुजरात में। मैंने आपसे पूछा नेम द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री, आपने कहा सर इंदिरा कॉल कश्मीर में। मैंने आपसे पूछा नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री, आपने कहा इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं, आप स्लाइड्स में ये चीज़ें नोटिस भी कर सकते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिट्टू और ये गुवाहाटी। अब इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज़ है उसको भी हम देख लेते हैं। अब ये मैंने 2 लाइनें लिखी हुई हैं, एक है आपकी टोटल लैंड बाउंड्री और एक है आपकी कोस्टल लैंड बाउंड्री। क्या है इसका डिफरेंस वो समझ लेते हैं। पहले इसको जूम कर लेते हैं इंडिया के मैप को, ठीक है। अब इसमें जो मैंने आपको कहा है टोटल लैंड बाउंड्रीज़, यानी कि लैंड बाउंड्रीज़ का क्या मतलब होता है, जो शेयर करते हैं। तो इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्रीज़ की बात करूँगा मैं, जो अन्य राज्यों के साथ शेयर कर रहा है भारत, वो ये है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी टोटल लैंड बाउंड्री। इसका कितना है ये 15,200 किलोमीटर। कोस्टल बाउंड्रीज़ कौन सी होगी, जो ओशियंस के साथ लगी होगी, कहते हैं कोस्टल एरिया में जा रहे हैं हम, तो ये है आपकी इंडिया की कोस्टल बाउंड्री। जो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन जब इसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को मिला देते हैं तो ये हो जाती है आपकी 7516। तो अगर सवाल आए कि व्हाट इज़ द इंडिया टोटल लैंड बाउंड्री, तो टोटल लैंड बाउंड्री होगी 15,200 किलोमीटर, कोस्टल बाउंड्री होगी आपकी 7516 किलोमीटर। ये पॉइंट भी आई थिंक आपको, ये तो फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो आपको समझ आ चुके होंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था शायद, या मुझे एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि इंडिया में से बिल्कुल मिड में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जस्ट वेट, इंडिया के मिड में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होती है 23.5 डिग्री, जो हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होती है वो इंडिया के कितने राज्यों से गुजरती है, हाउ मैनी स्टेट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पासिस, और उन राज्यों को याद कैसे करना है सर, उसकी भी कोई ट्रिक या कुछ बता दीजिए। तो देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो मैं इसका कोई अच्छा सा मैप निकालने की कोशिश करता हूँ अगर हो। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मैप, ठीक है ना। तो अब इस मैप में हम देखते हैं, अब इस मैप में आप देख रहे हैं कि जिन राज्यों से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है उसको हम ऐसे याद करेंगे। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। सर अब ये 8 राज्य हो गए, इनको याद कैसे करें। अब इनको याद करने की जो बेटा ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी ट्रिक है गरम चाय जब तुम पियो। गरम चाय जो आप लोग रोज़ पीते ही हैं, गरम चाय जब तुम पियो। अब ये मैंने पर्सनली बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स को याद करना, कौन से राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, हम भूल जाते हैं, ठीक है। या तो आपको बिल्कुल दिमाग में जोग्राफिकल इंडिया का मैप होना चाहिए, फिर उसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे जा रही है वो, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना ली। क्या बना ली, गरम चाय जब तुम पियो। अब इसमें गा से मतलब गुजरात, रा से मतलब राजस्थान, माँ से मतलब मध्य प्रदेश, गरम में 3 राज्य आ गए। चाय से मतलब हो गया छत्तीसगढ़, जा से हो गया झारखंड, बा से हो गया बंगाल, ता से त्रिपुरा, माँ से मिजोरम। पियो, पी लो भाई, याद कर लो इसको, ट्रिक को। गरम चाय जब तुम पियो, गरम में गा का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान,
मा का मतलब मध्य प्रदेश, जा का मतलब गरम, चाय, चाय में चाय, चाय का मतलब छत्तीसगढ़, जा का मतलब झारखंड, जब में बा बंगाल, तुम में टा का मतलब त्रिपुरा, मा का मतलब मिजोरम। पी लो फिर से। अब इस तरह से आपने ये 8 राज्य बातों बातों में याद कर लिया। अब इसको याद करने का टेंशन ख़त्म हो गया। अब ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इस चैप्टर का, वो आता है टाइम जोन। क्या आता है? टाइम जोन। अच्छा, इसमें टाइम जोन पे आने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि टाइम जोन का एक अलग वीडियो भी बन जाएगा। नाइबर कंट्रीज़ ख़त्म कर लेते हैं आज हम, कि कौन कौन से हमारे नाइबर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए हैं, आप नोट्स बनाने के लिए इसमें से अपने सारे फैक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया जो अफ़गानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। चाइना के साथ जो हमारे बॉर्डर लाइन है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। और अफ़गानिस्तान के साथ जो उसे हम डूरंट लाइन कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में। मैंने उस स्लाइड को भी इसमें यूज़ कर लिया है आपके साथ, ठीक है। अगर जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर हो रहा है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जो लाइन बनाई गई है, उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है, उस लाइन को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। अफ़गानिस्तान जो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड यानी पीओके में आता है, जो अब इंडिया का ही पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है, अब इंडिया का ही अपना ही है, कोई लेके थोड़ी ना बैठा रहेगा हमसे। तो जो इंडिया का वो वाला पार्ट है जहाँ से अफ़गानिस्तान टच होता है, उसको हम डूरंट लाइन कहते हैं। ये मैंने आपको फैक्ट्स की एक स्लाइड दे दी है। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो आपका 70% मोर देन अ बुक सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये मैंने इसीलिए आपको दिया था। अब हमारे नाइबर्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे नाइबर्स हैं? कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हमारे आस जो नेबर होते हैं, वो नेबर जो होते हैं कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत ठीक है, बात नहीं करते। सबसे पहले हम अपने सबसे प्यारे मित्र से बात करते हैं, वो है पाकिस्तान। हमारा सबसे प्यारा देश, हमारे देश का सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान। ये है हमारा सबसे पहला नेबर। अब उसके बाद आता है अफ़गानिस्तान। कई लोग कहेंगे सर ये अफ़गानिस्तान, बिल्कुल अफ़गानिस्तान में क्या जम्मू कश्मीर में टच होता है। मैंने बताया ना, वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो हमारे ही देश का हिस्सा है, वहाँ से होता है। तीसरा आता है आपका चाइना, चौथा आता है आपका नेपाल, पाँचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। बच्चों ने कहा सर 7 देश होते हैं हमारे नेबर्स। मैंने कहा गलत, बिल्कुल गलत। हमारे जो नेबर्स हैं वो 7 नहीं 9 हैं। कौन कौन से? सर एक तो ये श्रीलंका भी हो गया, और एक किसी के नीचे ये मालदीव। कितने होते हैं हमारे नेबर्स? नेबर्स जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? वी हैव अ 9 नेबर्स। कितने होते हैं? 9 नेबर्स होते हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये दोनों भी तो हमारे नेबर्स हैं। वो हमारी बाउंड्रीज से लगे हुए हैं, ये हमारे ओशियंस के साथ नेबर्स हैं। तो टोटल नेबर्स की बात आती है तो 9 होते हैं। अगर मैंने ये पूछा नेम दोज नेबर्स विच शेयर द बाउंड्रीज विद इंडिया, उन नेबर्स के नाम बताइए जो भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आप कितनों के नाम बताएंगे? 7 के। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और अगर मैंने टोटल नेबर्स पूछे तो आप 9 बताएंगे और 9 के नाम बताएंगे। अब सवाल आता सर इसमें इंडिया सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो किस नेबर के साथ शेयर करता है? तो वो करता है बेटा आपका बांग्लादेश के साथ। आप जब देखोगे तो बांग्लादेश, क्योंकि हम बांग्लादेश के चारों तरफ हैं, यहाँ से भी इंडिया, वहाँ से भी इंडिया, यहाँ से भी इंडिया, तो हम बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी बुक में बताया है, जो अच्छे से नहीं बताया फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कि इंडिया का ये जो ओशन जो पोजीशन है, ये बहुत अच्छी है आपकी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। कैसे? यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ से आप देखते हो नीचे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, कहीं ग्लोब में ले आता हूँ मैं आपको, इसमें ले आता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ से हम यूरोप जाना है, तो यहाँ से हम स्वेज कैनल से होते हुए यूरोप पहुँच जाएंगे। अगर हमें अमेरिका जाना तो हम यहाँ घूमते हुए नहीं जाएंगे, हम यहाँ से सीधे अमेरिका पहुँच जाएंगे, और यहाँ से सीधे ऑस्ट्रेलिया, यहीं से सीधे, यानी कि हम
जहाँ चाहें वहाँ अपनी हमारी लोकेशन जो है वो ट्रैक के हिसाब से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि हमारे लिए बहुत अच्छी लोकेशन होती है कि हम किसी भी जगह पर आसानी से पहुंच सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसीलिए हमारा ट्रेड जो है वो बहुत पुराने एंशियंट हिस्ट्री से हम सबसे अच्छे ट्रेड कंट्री रहे हैं लोकेशन की वजह से। तो इंडिया का साइज लोकेशन हमने क्लियर कर लिया, हमने नेबर्स क्लियर कर लिए। मैं देख लेता हूँ टाइम बचा है हमारे पास, आई थिंक हाफ एन आवर की क्लास हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें मैपिंग समझेंगे, उसी में टाइम जोन समझ लेंगे। या मैं सोच रहा हूँ टाइम जोन करा ही देता हूँ, ख़त्म करते हैं आज इस चैप्टर को। यार नेक्स्ट क्लास के लिए रहने देते हैं, काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाता है, अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। सो आज जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छे से देखिएगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, एक बार में नहीं हो, 2 3 4 बार में वीडियो देखिए, लेकिन समझिए, याद मत कीजिए, नोट डाउन कीजिए, उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उनको करना है। और कोई भी क्वेरी हो आप अपने क्लास टीचर से बोल सकते हैं, वो क्वेश्चंस मेरे पास आएगा, मैं उस क्वेरी को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, स्टे सेफ, स्टे इन होम।